अगर आपका नंबर बार बार बढ़ रहा है और चश्मा बदलने के बाद भी आपको बहुत परफेक्ट क्लैरिटी नहीं मिल रही है तो एक सेकंड रुक के सोचिए कि क्या ये सिर्फ चश्मे का इशू है या कुछ और। बिकॉज कुछ केसेस में एक हिडन कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं केराटोकोनस। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं डॉक्टर पारुल सोनी। आई एम अ कैटरेक्ट, रिफ्रैक्टिव एंड ग्लॉकोमा सर्जन। और आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन यंग लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जिनके चश्मे का नंबर बार बार बदल रहा है और चश्मे के साथ भी उन्हें परफेक्ट क्लियर विजन नहीं मिल रहा है। मैं आपको एक रियल लाइफ सिचुएशन बताती हूँ। आज ही मेरे पास एक 16 to 18 इयर्स ओल्ड बच्चा आया जिसने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब, लास्ट 6 महीने में मेरे चश्मे का नंबर कई बार बदल गया है और चश्मा बदलने के बावजूद भी मेरी विजन बहुत क्लियर नहीं है। लाइट मुझे फैली दिखाई देती है, ब्लैक बोर्ड पे कई बार मुझे डबलिंग दिखाई देती है, मुझे हेडेक भी होता है। तो अगर आप इन सिम्टम्स से रिलेट कर रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन की जिसको हम कहते हैं केराटोकोनस या कोनिकल कॉर्निया। आइए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। देखिए, आंखों के सबसे आगे वाला पार्ट होता है कॉर्निया, जो समझ लीजिए एक बॉल या फुटबॉल की शेप का होता है, जो आपकी आंखों में लाइट को फोकस करता है रेटिना पे और आपको क्लियर इमेज देता है। केराटोकोनस में पुतली या कॉर्निया पतली हो जाती है, बल्ज करने लगती है एक आइसक्रीम कोन की तरह। रिजल्ट क्या होता है? लाइट रेस प्रॉपर फोकस नहीं हो पाती हैं, आपको ब्लर्ड विजन दिखता है, आपको डबल विजन दिखता है, आपको रात में लाइटें फैली फैली नजर आती हैं। केराटोकोनस एक दिन में नहीं होता है, ये धीरे धीरे होता है और लोग यूजुअली इसको इग्नोर करते हैं। ये सोच बैठते हैं कि उनका चश्मे का नंबर बढ़ रहा है। बट आप ही सोचिए, अगर आपका चश्मे का नंबर बढ़ रहा है और चश्मा बदलने के बावजूद भी आपको क्लियर विजन नहीं दिखाई दे रही है तो क्या ये नॉर्मल है? और सबसे शॉकिंग फैक्ट है ये जानना कि केराटोकोनस क्यों होता है। क्या आप जानते हैं केराटोकोनस का सबसे इम्पोर्टेंट कॉज है आई रबिंग। हाँ, जब बच्चों को एलर्जी होती है और कई बार आदतन बच्चे अपनी आंखों को सुबह उठ के बहुत रगड़ते हैं तो पुतली में होने वाले कोलेजन फाइबर्स, कॉर्निया के कोलेजन फाइबर्स जो प्रॉपरली क्रॉस लिंक्ड होते हैं, उनकी लिंकेज टूट जाती है और वो धीरे धीरे बल्ज करने लगते हैं, कॉर्निया की शेप चेंज होने लगती है, आपके चश्मे का नंबर बढ़ने लगता है और आपका विजन ब्लरी होने लगता है और आप केराटोकोनस से सफर करने लगते हैं। तो अगर आपके बच्चे अपनी आंखों को बार बार रब कर रहे हैं और उनकी आंखों में एलर्जी है और थोड़ा सा ब्लरी विजन कंप्लेन कर रहे हैं तो प्लीज एज अ पेरेंट आपको ध्यान रखना है कि एक रेड फ्लैग साइन हो सकता है। अब आप कैसे जानेंगे कि आपके बच्चे को या आपको केराटोकोनस है? देखिए, आई एग्जामिनेशन मोस्टली अर्ली स्टेजेस में नॉर्मल होता है, बट कॉर्निया के हम कुछ स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं जिनको बोलते हैं टोपोग्राफी या पेंटाकैम, जिनसे हम जान सकते हैं कि आपकी कॉर्निया बल्ज कर रही है और आपको केराटोकोनस है। अगर आपको केराटोकोनस है तो इसके लिए क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं? देखिए, बहुत ही अर्ली केराटोकोनस चश्मे से विजन को करेक्ट कर सकता है। अगर आपको केराटोकोनस थोड़ा एडवांस्ड है तो ऐसे केसेस में स्पेशलाइज्ड लेंसेज आते हैं जिनको हम बोलते हैं रोज के लेंसेज, स्क्लेरल लेंसेज, सेमी सॉफ्ट लेंसेज, जो आपकी आंखों के लिए स्पेशल डिजाइन करे जाते हैं जिससे आपकी आंखों में विजन की क्लैरिटी को बेटर करा जाए चश्मे के कंपैरिजन में। बट अगर आपकी आंख में प्रोग्रेसिव केराटोकोनस है तो उसके लिए एक प्रोसीजर हम करते हैं जिसको बोलते हैं C3R, जिसका मतलब है कोलेजन क्रॉस लिंकिंग विद राइबोफ्लेविन। ये एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है जिसमें हम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस और एक राइबोफ्लेविन डाई को यूज करते हैं। ये प्रोसीजर ओटी के अंदर करा जाता है, कम से कम 15 से 20 मिनट लगते हैं और इसमें हम आपकी आंखों में कॉर्निया के कोलेजन को अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को यूज करके दोबारा क्रॉस लिंक करते हैं जिससे केराटोकोनस का प्रोग्रेशन बढ़ने से रुक जाता है। कुछ केसेस में चश्मे का नंबर भी थोड़ा बहुत करेक्ट होता है, बट C3R का मेन पर्पस है केराटोकोनस के प्रोग्रेशन को रोक। तो जब पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या केराटोकोनस को ठीक किया जा सकता है, तो मैं पेशेंट्स को बताती हूँ, देखिए ये रिवर्सिबल बीमारी नहीं है, बट जब हम इसको अर्ली स्टेजेस पे पकड़ लेते हैं तो हम इसके प्रोग्रेशन को C3R के द्वारा कंट्रोल करके रख सकते हैं और उसके बाद आपके विजन को इम्प्रूव करने के लिए या तो आप चश्मे लगा सकते हैं या आप कॉन्टेक्ट लेंसेज लगा सकते हैं। कुछ
नई टेक्नोलॉजीज है जिसको हम बोलते हैं इंटैक्स, जिनमें हम सर्जिकल प्रोसीजर के द्वारा रिंग डाल के आपकी आंखों की कॉर्निया की शेप को चेंज करते हैं। बट दिस ऑल्सो नीड्स टू बी कंबाइंड विद C3R। सबसे पहला स्टेप होता है C3R, जिससे केराटोकोनस प्रोग्रेस ना करे, और उसके बाद विजन को इम्प्रूव करने के लिए जिसको हम बोलते हैं PRK एक्स्ट्रा, हम वो कर सकते हैं, या हम इंटैक्स वो डाल सकते हैं। अगर आपकी आंखों में बहुत ही एडवांस केराटोकोनस है और उसमें हाइड्रॉप्स नाम की एक बीमारी जिसमें कॉर्निया ओपेक हो जाती है, तो ऐसे कंडीशंस में पुतली बदलना ही एक इलाज रह जाता है जो आपकी आंखों में विजन को रिस्टोर कर सकता है। तो अब एक सवाल है कि जब इतना कुछ हो चुका है तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? देखिए, केराटोकोनस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है प्रिवेंशन और उसका अर्ली डिटेक्शन। तो आप अपने बच्चों के लिए ध्यान रखिए कि आंखों को बिल्कुल रब नहीं करना है। अगर आपका बच्चा आंखें रब कर रहा है, उसके चश्मे के नंबर बदल रहे हैं, विजन धुंधली हो रही है, तो आप उसकी आंखों में केराटोकोनस के लिए कॉर्नियल टोपोग्राफी का टेस्ट जरूर कराएं, जिससे हम केराटोकोनस को अर्ली स्टेजेस में पकड़ सकें और उन्हें प्रोग्रेस होने से बचा सकें। तो एट द एंड में यही कहना चाहूंगी कि आपको किस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप स्टूडेंट्स हैं, आपकी आंखों में क्रॉनिक एलर्जी है, अपनी आंखों को रब करते हैं, आपकी आंखों में चश्मे का नंबर बार बार बदल रहा है, चश्मा बदलने के बावजूद भी आपकी विजन इंप्रूव नहीं हो रही है, तो ये केराटोकोनस का SOS साइन हो सकता है। तो अपनी आंखों को रब ना करें और अपनी आंखों का जल्द से जल्द चेकअप करवाएं। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज जिसको भी आंखों की या चश्मे के नंबर बढ़ने की प्रॉब्लम है, उसके साथ आप ये जरूर शेयर करें, और हो सकता है आप किसकी आंखों में केराटोकोनस से होने वाली विजन ब्लरिंग को बचा सकते हैं।